राधा स्वामी दयाल की असीम दया से इस सत्संग का आरंभ। हे दयाल प्रभु, हमारे मन को अपनी याद में स्थिर कर दीजिए। हमारी बुद्धि को सत्य का मार्ग दिखाइए और हमारे हृदय में ऐसा प्रेम भर दीजिए कि हम हर पल आपकी कृपा को अनुभव कर सके। प्रिय सत्संगियों, संसार में आने वाला प्रत्येक मनुष्य सुख की खोज करता है। कोई धन में सुख ढूंढता है, कोई परिवार में, कोई प्रसिद्धि में, तो कोई पद और सम्मान में। कुछ समय के लिए ये सब अच्छा लगता है, परंतु मन फिर भी खाली रह जाता है। यही खालीपन आत्मा की पुकार है। ये पुकार कहती है कि तुम्हारा असली घर इस संसार में नहीं, बल्कि उस परम दयालु प्रभु के चरणों में है, जहां से तुम आए हो। मनुष्य का जीवन एक यात्रा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम अनेक लोगों से मिलते हैं, तो अनेक अनुभव प्राप्त करते हैं। हंसते हैं, रोते हैं, सफल होते हैं, असफल होते हैं। परंतु यदि इस पूरी यात्रा में हम अपने प्रभु को भूल जाएं, तो ये यात्रा अधूरी रह जाती है। जब कोई छोटा बच्चा मेले में अपने माता पिता से बिछड़ जाता है, तब उसके हाथ में चाहे कितनी ही खिलौने दे दिए जाए, उसका मन नहीं लगता। वो केवल अपने माता पिता को ढूंढता है। उसी प्रकार आत्मा भी संसार के असंख्य सुखों के बीच अपने वास्तविक मालिक को खोजती रहती है। जब तक वो अपने प्रभु की याद से नहीं जुड़ती, तब तक उसे सच्चा संतोष नहीं मिलता। संतों ने कहा है कि कभू कभी भी अपने बच्चों से दूर नहीं होते। दूर तो हमारा मन हो जाता है, सूर्य हमेशा चमकता है, पर यदि बादल आ जाए तो हम भी है प्रकाश कम दिखाई देता है। सूर्य नहीं बदला, केवल बीच में बादल आ गए। इसी प्रकार प्रभु का प्रेम हमेशा हमारे साथ है, लेकिन मन के अहंकार, इच्छाएं, क्रोध, लोभ और मोह हमारे और प्रभु के बीच बादल बनकर खड़े हो जाते हैं। जब मनुष्य पहली बार अपने भीतर झांकना शुरू करता है, तभी उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। वो स्वयं से पूछता है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है।
यही प्रश्न उसे प्रभु की ओर ले जाते हैं। सच्चा सत्संग वही है जो मनुष्य को स्वयं से मिलवा दे। यदि सत्संग सुनकर केवल शब्द याद रह जाएं और जीवन न बदले तो उसका लाभ अधूरा है। परंतु यदि एक भी बात हृदय में उतर जाए और व्यवहार बदल जाए तो वही सत्संग सफल है। राधा स्वामी मार्ग प्रेम का मार्ग है, यहाँ किसी पर कठोरता नहीं, बल्कि करुणा का संदेश दिया जाता है। जो व्यक्ति दूसरों के दोष देखने के स्थान पर अपने मन को सुधारने का प्रयास करता वह आध्यात्मिक उन्नति करने लगता है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक दीपक है। यदि आप उसे आंधी में लेकर चलेंगे तो लौ बार बार डगमगाएगी, पर यदि आप उसे अपने दोनों हाथों से ढंक लें तो वह सुरक्षित रहेगी। इसी प्रकार प्रभु की याद भी मन में हे दीपक है, उसे संसार की आंधियों से बचाने के लिए प्रतिदिन सुमिरन, सेवा, नम्रता और सत्संग की आवश्यकता होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास है। जब विश्वास प्रभु में जुड़ जाता है तब कठिन से कठिन परिस्थिति भी साधक को तोड़ नहीं पाती। वो जानता है कि जो कुछ हो रहा है और उनकी इच्छा से हो रहा है और उनकी प्रिय सत्संगियों, जब मनुष्य इस संसार में आता है तब उसका हृदय निर्मल होता है। धीरे धीरे वो संसार की इच्छाओं, प्रतिस्पर्धा, मोह और अहंकार में उलझने लगता है। उसे लगता है कि यदि उसके पास अधिक धन, बड़ा घर, ऊंचा पद और अधिक सम्मान होगा तो उसे पूर्ण सुख मिल जाएगा। वह दिन रात इन्हीं बातों के पीछे दौड़ता रहता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वह रुककर सोचता है, क्या यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है? यही वह क्षण होता है जब आत्मा भीतर से पुकारती है। ये पुकार शब्दों में नहीं होती, बल्कि एक गहरी बेचैनी के रूप में महसूस होती है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है, फिर भी भीतर एक खालीपन रहता है। यही खालीपन इस बात का संकेत
यहाँ हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। सुख हमें प्रभु का धन्यवाद करना सिखाता है, और दुख हमें प्रभु का सहारा लेना सिखाता है। यदि हम हर घटना को सीख समझ कर स्वीकार करें, तो जीवन का हर दिन आध्यात्मिक उन्नति का अवसर बन जाता है। अक्सर हम दूसरों की गलतियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपने मन को नहीं देखते। संत कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को सुधारने में लग जाता है, उसका जीवन बदलने लगता है। यदि घर का प्रत्येक सदस्य केवल स्वयं को सुधारने का प्रयास करे, तो पूरे परिवार का वातावरण बदल सकता है। मन एक चंचल बालक की तरह है, यदि उसे सही दिशा न मिले, तो वह हर नई इच्छा के पीछे भागता रहेगा। आज एक वस्तु चाहिए, कल दूसरी, एक इच्छा पूरी होती है, तो दूसरी जन्म ले लेती है। इस प्रकार मन कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जब वही मन प्रभु की याद में लगना शुरू करता है, तो धीरे धीरे उसकी चंचलता कम होने लगती है। प्रभु का मार्ग कठिन नहीं है, कठिन हमारा मन है। हम चाहते हैं कि बिना बदले सब कुछ बदल जाए, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर पहला परिवर्तन स्वयं के भीतर करना पड़ता है। नम्रता, सत्य, प्रेम, क्षमा और सेवा, यही वे गुण हैं जो आत्मा को ऊपर उठाते हैं। कल्पना कीजिए कि किसान प्रतिदिन उर्वर खेत में पानी देता है। पहले दिन कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन कुछ समय बाद वही खेत हरियाली से भर जाता है। उसी प्रकार सुमिरन और भजन का फल भी धीरे धीरे मिलता है। नियमित अभ्यास से मन शांत होता है, हर हृदय ने प्रभु के पवित्र दिखने लगता है। कभी कभी जीवन में कठिन समय आता है,
उस समय मन प्रश्न करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन बाद में वही व्यक्ति समझता है कि उन्हीं कठिनाइयों ने उसे प्रभु के अधिक निकट ला दिया। इसलिए संत कहते हैं कि हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखो। प्रभु की कृपा कई बार उसी रूप में आती है जिसे हम पहले दुख समझ ले। मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य ये नहीं कि उसके पास कितना धन है, कितना बड़ा परिवार है, या कितना ऊंचा पद है। सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि उसके हृदय में एक दिन ये विचार जाग जाए कि मैं अपने प्रभु को कैसे याद करूं। ये विचार आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक आरंभ है। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर समझता है, तब तक उसका जीवन शरीर की आवश्यकताओं तक सीमित रहता है। लेकिन जिस दिन उसे ये अनुभव होने लगता है कि उसके भीतर एक अमर चेतना है, उसी दिन उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। वह समझने लगता है कि ये संसार एक पड़ाव है, स्थायी घर में। एक यात्री यदि किसी सराय में एक रात ठहरता है, तो वह उस सराय को अपना स्थायी घर निहापा। वहाँ जितनी आवश्यकता हो उतना ही रहता है, और फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाता है। इसी प्रकार ये संसार भी हमारी स्थायी मंजिल नहीं है। यहाँ हमें अपने कर्तव्य निभाने हैं, प्रेम से रहना है, सेवा करनी है, और अंतत है प्रभु की ओर बढ़ना है। संतों ने हमेशा समझार भी मनुष्यता संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए अपने मन को प्रभु से जोड़ने की आवश्यकता न है। परिवार का पालन करना, ईमानदारी से कार्य करना, माता पिता का सम्मान करना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना भी
आध्यात्मिक जीवन का ही एक भाग है। कई लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। ऐसा आवश्यक नहीं है, अंतर केवल इतना आता है अकेले संघर्ष करते थे, अब हमें विश्वास होता है कि प्रभु हर कदम पर हमारे साथ हैं। यही विश्वास कठिन समय को भी सहने की शक्ति बढ़ता है। जब मन अशांत होता है तब छोटी सी बात भी बड़ी लगने लगती है। लेकिन जब मन प्रभु की याद में स्थिर होने लगता है, तब बड़ी से बड़ी कठिनाई भी छोटी प्रतीत होती है। इसलिए संतों ने अपने भीतर शांति स्थापित करने का मार्ग बताया। प्रेम का वास्तविक अर्थ केवल अपने प्रियजनों से प्रेम करना नहीं है। सच्चा प्रेम वो है जिसमें किसी के लिए बुरा विचार न हो, किसी की सफलता से ईर्ष्या न हो और किसी की भूल पर घृणा के स्थान पर दया का भाव हो। ऐसा प्रेम धीरे धीरे मन को पवित्र बनाता है। क्षमा भी आध्यात्मिक जीवन की एक महान शक्ति है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है, अपने मुंह पर भारी बोझ उतार देता है। ये शराल क्रोध सबसे अतहल है। प्रिय सत्संगियों, जब मनुष्य अपने जीवन की यात्रा पर पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आने लगता है कि जिन बातों के लिए उसने कभी रातों की नींद खो दी थी, उनमें से अधिकांश आज कोई महत्व नहीं रखती। समय सब कुछ बदल देता है, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, प्रभु का प्रेम। वही प्रेम हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है, चाहे हम उसे महसूस करें या नहीं। मनुष्य अक्सर सोचता है कि वो अपने जीवन का मालिक है। वह योजनाएं बनाता है, भविष्य की कल्पना करता है और सब कुछ अपने अनुसार चलाना चाहता है।
लेकिन जीवन हमें धीरे धीरे सिखाता है कि अंतिम नियंत्रण परमात्मा के हाथ में है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें कर्म छोड़ देने चाहिए, बल्कि ये है कि कर्म पूरी निष्ठा से करें और फल को प्रभु की इच्छा पर छोड़ दें। इससे मन में शांति बनी रहती है। जीवन एक नदी के समान है। नदी कभी सीधी नहीं बहती, कहीं उसका मार्ग सरल होता है, कहीं पत्थरों से भरा। फिर भी नदी रुकती नहीं, क्योंकि उसे अपने सागर तक पहुंचना होता है। उसी प्रकार एक साधक भी परिस्थितियों से घबरा कर रुकता नहीं। वो जानता है कि हर परीक्षा उसके धैर्य, विश्वास और प्रेम को मजबूत बनाने आई है। आज का मनुष्य बाहर की आवाजें बहुत सुनता है, लेकिन अपने भीतर की आवाज सुनने का समय नहीं निकालता। दिन भर मोबाइल, समाचार, काम और चिंताओं में मन उलझा रहता है। जब मन लगातार बाहर भागता है, तो भीतर की शांति धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय ऐसा होना चाहिए जब हम केवल प्रभु का स्मरण करें और अपने मन को शांत होने दें। एक छोटा सा दीपक पूरे कमरे का अंधकार मिटा देता है। उसी प्रकार हृदय में जागा हुआ एक छोटा सा प्रेम का भाव भी जीवन बदल सकता है। यदि हम प्रतिदिन एक अच्छा कार्य करें, किसी दुखी को सांत्वना दें, किसी भूखे को भोजन दें, किसी बुजुर्ग का सम्मान करें या किसी निराश व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाएं, तो ये भी प्रभु की भक्ति का एक सुंदर रूप है। संतों ने हमेशा सिखाया कि दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। यदि हमारे घर में प्रेम बढ़ जाए, तो परिवार बदल जाए, तो परिवार बदलेंगे, तो समाज बदलेगा। समाज बदलेगा तो संसार भी बेहतर होगा। परिवर्तन की शुरुआत हमेशा एक व्यक्ति के हृदय से होती है। अहंकार मनुष्य को प्रभु से दूर ले जाता है, जबकि नम्रता प्रभु के निकट लाती है। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल लगते हैं, उसकी शाखाएं सबसे अधिक झुक जाती हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ता है, उसके भीतर विनम्रता और करुणा और अधिक बढ़ती जाती है। यदि कभी मन में निराशा आए, तो ये याद रखें कि रात चाहे कितनी भी गहरी हो,
की कृपा कभी समाप्त नहीं होती। कई बार हमें उसका परिणाम तुरंत दिखाई नहीं थी ना समझ में आता रखे हर घटना में कोई ना कोई कल्याण छिपा था। आइए आज अपने मन में एक और संकल्प लें, हम किसी के प्रति घृणा नहीं रखेंगे, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करेंगे, अपने कर्म ईमानदारी से करेंगे और प्रतिदिन प्रेम पूर्वक प्रभु का स्मरण करेंगे। यही साधना धीरे धीरे आत्मा को भीतर से प्रकाशित करती है। हे राधा स्वामी दयाल, हमारे मन को संसार की व्यर्थ चिंताओं से निकाल कर अब जब आत्मा प्रभु की ओर पहला कदम बढ़ाती है तो ये यात्रा बाहर नहीं भीतर प्रारंभ होती है। संसार की राहों पर चलने के लिए पैरों की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रभु तक पहुंचने के लिए प्रेम, विश्वास, नम्रता और निरंतर स्मरण की आवश्यकता होती है। मनुष्य अपने जीवन में अनेक लोगों से मिलता है। कुछ लोग हमें सुख देते हैं, कुछ दुख, कुछ हमें प्रेरणा देते हैं और कुछ हमारी परीक्षा लेते हैं। यदि हम बत्ते प्रहती को प्रभु द्वारा भेजा हुआ एक शिक्षक मान ले तो हमारे जीवन की शिकायतें कम होने लगती है और सीख बढ़ने लगती है। साधना का अर्थ केवल कुछ समय बैठ कर प्रभु का स्मरण करना नहीं है। साधना का अर्थ है कि हमारा व्यवहार भी बदलने लगे। यदि सुमिरन करने के बाद भी हमारे भीतर क्रोध, कटुता, अहंकार और छल बढ़ते रहें तो हमें अपने जीवन को फिर से देखने की आवश्यकता है। सच्ची भक्ति का प्रमाण हमारे शब्द नहीं बल्कि हमारा चरित्र होता है। जब कोई वृक्ष फल देता है तो वो अपने लिए नहीं देता, उसकी छाया भी दूसरों के काम आती है और उसके फल भी। उसी प्रकार एक सच्चे साधक का जीवन भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। वो जहाँ जाता है वहाँ प्रेम, शांति और विश्वास का वातावरण छोड़ जाता है। कई लोग पूछते हैं कि प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त हो।
इसका उत्तर बहुत सरल है। जहाँ हृदय में सच्चाई है वहाँ कृपा का मार्ग खुल जाता है। जहाँ सेवा है वहाँ करुणा का अनुभव होता है। जहाँ नम्रता है वहाँ आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खुलता है। और जहाँ प्रेम है वहाँ प्रभु स्वयं निवास करते हैं। प्रतिदिन अपने दिन का कुछ समय आत्मचिंतन में लगाए। स्वयं से पूछिए, क्या आज मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या आज मैंने किसी की सहायता की? क्या आज मैंने प्रभु को सच्चे मन से याद किया? क्या आज मेरा व्यवहार कल से बेहतर का? यदि हर दिन इन प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से दिया जाए तो जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। परिवर्तन अचानक नहीं आता, लेकिन निरंतर अभ्यास से मन निर्मल होता जाता है। याद रखिए, प्रभु हमसे असंभव कार्य नहीं चाहते। वे केवल इतना चाहते हैं कि हम सच्चे मन से उनकी ओर चलना शुरू करें। एक छोटा कदम भी उनके लिए पर्याप्त है, क्योंकि उनकी कृपा उस छोटे कदम को भी अनंत बना देती है। इसलिए कभी निराश मत होइए। यदि मन भटक जाए तो उसे प्रेम से वापस प्रभु की याद में ले आइए। यदि भूल हो जाए तो पश्चाताप कर सुधार की शुरुआत कीजिए। यदि कठिनाई आए तो विश्वास रखिए कि यह भी बीत जाएगी। और यदि सुख मिले तो उसे प्रभु का प्रसाद समझकर विनम्र बने रहे। आइए इस दुखम भाग का समापन एक प्रार्थना के साथ करें। हे राधा स्वामी दयाला, हमारे मन में ऐसा प्रकाश जगाइए कि अज्ञान का अंधकार मिट जाए। हमारे हृदय में ऐसा प्रेम भर दीजिए, किसी के हृदय लगने रहे। हमारे हाथ सेवा में, हमारी वाणी मधुरता में, हमारी बुद्धि सत्य में है, पर हमारे आत्मा आपके स्मरण में सदा लगी रहे। जब तक ये जीवन है तब तक हमें आपके मार्ग से विचलित ना होने दीजिए। हमारे अत्यंत श्वास में